हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग बच्चों क्लास 10th का मैथ पढ़ने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति। इस चैप्टर का 8.1 एक्सरसाइज के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट था सारे का सारा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अब सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो उसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में सिर्फ हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। देख लो, अगर समझ में आ जाता है बच्चों तभी देखना है, तभी आपको नंबर आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं हुआ, दूसरे के पास जा सकते हो। अगर यहाँ पे समझ आ रहा है तो आराम से देखो, आराम से नंबर आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें किसका मान ज्ञात करना, उस चीज को लिख लेते हैं। मान ज्ञात करना है, इसका क्या करना है, tan p माइनस cot r। ठीक है, आपको पता होगा, आपके लिए एक सूत्र क्या बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही बताए थे। और ये लास्ट वाला जो था ये tan का फॉर्मूला था कि नहीं, tan का यही फॉर्मूला था। tan बराबर क्या होता है, p बटे b। यही देखो यहाँ पे p दिया हुआ है, यानी r cot r दिया है, और tan p दिया है, यानी cot r से इसको लेते हैं बच्चों। ये मान तो दिया हुआ है, h यहाँ दिया है, h दिया है कि नहीं, h दिया है, यानी p दिया है तो b नहीं दिया है, b दिया है तो p नहीं दिया है, यानी कि इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से हल करके पहले QR का वैल्यू निकालेंगे। QR बराबर क्या होता है बताओ, QR तो आधार होगा, आधार बराबर क्या होगा, h का स्क्वायर माइनस, बताओ ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था, याद है, कमेंट बॉक्स में बताओ जिसको याद है। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का वैल्यू क्या है पी आर, यानी पी आर का स्क्वायर माइनस इधर से क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर होगा। अब यहाँ ये है 13, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 गुना 13 करो कितना होगा 169, 12 गुना 12 करो 144। अब घटा दो, 169 में 44 घटा दो 144, तो बचेगा कितना 25। 25 किसका हो, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5, ऐसे ही जोड़ा माया तो 5 बाहर हो गया, होगा कि नहीं, ये 5 आ गया QR की वैल्यू। ठीक है, सेंटीमीटर तो नहीं दिया है, एक सेकेंड, हाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लगा देते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ पे भी सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना था बताओ 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये आ गया बच्चों। अब हमें निकालना क्या है, tan p माइनस cot r, यही ना, tan p, p ये है, p जैसे ये हुआ बच्चों, तो p के सामने वाली भुजा क्या होता है बताओ, p के सामने वाली लंब, यानी ये लंब होगा। यहाँ सूत्र देखो, लंब बटे r, यहाँ लिख दे p बटे b माइनस b बटे p, ऐसे भी इसको कट के 0 ही आना है। तो यहाँ से p ये बनेगा, इसका वैल्यू है 5, यानी 5 बटे 12 माइनस इस बार cot r, r ये ले रहे हैं बच्चों, r इसके सामने ये है, यानी 12, इस बार क्या बनेगा p, यानी ये 12 बन जाएगा, और b तो ये 5 रहेगा, 5 बटे 12 में 5 बटे 12 घटा दो क्या आएगा 0, तो इसका आंसर हो गया 0। कोई दिक्कत, कितना आसान है, एकदम आराम से समझना चाहते हो तो फटाक से एक बार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पे। कोई दिक्कत यहाँ पे, अगर रूट अगर निकालने नहीं आता है तो इस चीज़ में निकलवा देंगे, यहाँ पे आपको एक बार निकाल के बता देंगे। तो सबसे पहले देखो साइन ए, यहाँ पे हम लोग हल लिख देते हैं। क्या दिया है बच्चों, साइन ए बराबर 3/4, यानी ये 3/4 जो है वो है क्या बच्चों, साइन बराबर फॉर्मूला क्या है p/h, यानी कि ये p और h का वैल्यू दिया है, यानी कि p बराबर 3 दिया है और h बराबर 4 दिया है, यानी एक समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे कौन अगर a मान लेते हैं कि ये a b c है, अगर कौन a है तो ये वाली p का वैल्यू 3 दिया है, ये वाले 4 दिया है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है a b का, यानी कि b का। यहाँ देखो क्या दिया है, p और h दिया है, तो b निकालेंगे, तो b बराबर फॉर्मूला बिठा देंगे h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो h बराबर कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 गुना 4 करो कितना आएगा 16, 3 गुना 3 करो 9 होगा कि नहीं। 16 में 9 घटाओ कितना बचेगा बताओ, 16 में 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, √7, तो √7 बाहर तो नहीं होगा बच्चों, तो b का वैल्यू यही आ गया √7। कोई दिक्कत। अब हमें निकालना है cos a,
ए लेंगे तो यही पी भी बनेगा, ये तो आ गया √7 आ गया। कॉस का वैल्यू देखो फॉर्मूला क्या हो, बी बटे एच, बी बटे एच, बी का वैल्यू क्या है √7 और एच का वैल्यू तो पहले से 4 दिया है, तो ये आंसर ये होगा। दूसरा बोला है tan a बराबर पी बटे बी, पी का वैल्यू कितना आया बताओ, ये पी का वैल्यू तो यहाँ 3 दिया हुआ है, अब बी का वैल्यू √7 आया, तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया पूरा, ये बताओ समझ में आया तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके रख ले या तो एक बार उतार ले, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप एक बार लिख लिए तो मिटाते हैं, एक बार मिटा लें। जो क्वेश्चन नंबर नोट हो गया 4 और 5, और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। किताब अगर आपके पास हो तो मिला लेना एक बार बच्चों। क्या है देखो, एक सेकंड, हाँ क्या है, यदि 15 cot a बराबर 8 है हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हल लिख देंगे सिंपल, क्या दिया है 15 cot a बराबर 8 ये दिया है, इसलिए cot a बराबर क्या हो जाएगा बताओ। अगर ये गुना है तो बच्चों इधर आके भाग होगा, तो 8/15 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हमें पता है कि cot a का वैल्यू क्या होगा b बटे p, यानी कि ये b बटे p का वैल्यू दिया हुआ है, यानी b बराबर 8 और p बराबर 15 दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, h का वैल्यू यही ज्ञात करना है, जब तक नहीं ज्ञात करेंगे तब तक निकलेगा नहीं। तो एक फट से हम लोग त्रिभुज बना लेंगे, क्या a दिया हुआ है तो चलो एक त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी, ठीक है। ए के सामने वाला पी होता है, पी ये यहाँ 15 दिया है तो 15, ये बी बनेगा, ये 90 डिग्री बना देते हैं, ये 8, तो हमें ये निकालना है एच। तो सिंपल एच बराबर सूत्र क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो देखो पी बराबर कितना दिया हुआ है 15, 15 का स्क्वायर इधर 8 का स्क्वायर, 15 गुना 15 करो कितना आएगा 225, 15 गुना 15 225, 88 64। तो जोड़ो 4 5 9 और इधर 6 2 8 और 2 289। आपको पता होना चाहिए 289 किसका वर्ग है, तो 17 का, 17 गुना 17 करेंगे तो 289 आएगा, जब भी निकालेंगे बाहर तो ये 17 हो जाएगा। कितना होगा 17, यानी h बराबर 17 आ गया। अब हमें ज्ञात क्या क्या करना था बच्चों, साइन a का वैल्यू, तो साइन a, यहाँ भी cot a बोला है यानी कि लंब तो यही होगा, साइन a का वैल्यू क्या होता है p बटे h, तो यहाँ से p का वैल्यू तो 15 है तो 15 बिठा देंगे, h का वैल्यू 17 है तो 17 लिख देंगे, एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा हमें निकालना था सेक a, सेक a, सेक क्या होता है कॉस, उसके बाद साइन कॉस टेन, कॉस का उल्टा सेक यानी कॉस का उल्टा सेक क्या होगा h बटे बी, h बटे बी, h का वैल्यू 17 है, b का वैल्यू कितना है देखो b बराबर 8 है तो 8 लिख दो, हो गया आंसर। अब वो जगह ऐसे के बिठाया होगा तो के मन करे तो बिठा देना, के किसी मात्रा के लिए दिया जाता है, ठीक है, कोई मात्रा हो तो ये कोई दिक्कत समझने में। यहाँ एक 289 कैसे आया ये समझ में आया, 5 4 9 6 2 8 जोड़ेंगे, अब 289 क्या होगा 17 गुना 17 होगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो ये वाला मेथड आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। इसमें अगर पहले 9 8 17 2 19 है तो इसको 9 गुना 8 इसको किसी से अभाज्य गुणनखंड विधि से भी करेंगे तो नहीं आएगा, तो इसके लिए हमें ये विधि याद रखना है, वो 289। इसको ऐसे करके बनाते थे, एक से इसको कटाएंगे तो एक बार में कटेगा, यहाँ एक से फिर गुना करते थे, याद है ऐसे बोला क्लास 8, तो यहाँ बचेगा 1 और 8 9, यहाँ घटान देंगे 2 में 1 घटेगा 1, 8 9 बचेगा 1 1 2 बचेगा। अब यहाँ 9 है तो 9 से ही गुना करें तो 9 9 81 हो जाएगा, 7 से गुना करके देखेंगे, यहाँ से गुना करते थे 7 7 49 के 9, 7 गुना 14 4 18, और जो यहाँ तो होता है इसको ऊपर में लिखते थे और यही वर्गमूल निकलता था। ये वाली विभाजन विधि आपको याद है, नहीं है तो आप एक बार क्लास 8 में जरूर से जरूर पढ़ लें, क्योंकि इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा बच्चों। आते हैं नेक्स्ट में हल, यहाँ पे देखो क्या बोला है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकल्पित कीजिए, अन्य निकालना है। दिया क्या है कि सेक थीटा जो है वो 13/12 है, सेक थीटा क्या है इसका मतलब क्या होगा कि ये h बटे b का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि h बराबर 13 दिया है और b बराबर 12 दिया है, तो हमें p ज्ञात करना होगा। तो p बराबर सूत्र क्या होता है फटाक से बताओ, p बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर n होगा, h बराबर दिया है 13 यानी 13 का स्क्वायर, b बराबर दिया है 12 यानी 12 का स्क्वायर, 13 गुना 13 169, 12 गुना 12 कितना होगा बताओ 144, तो 144 लिख दो।
इसमें 169 में 144 घटाओ 25 बचेगा, तो 25 को जैसे बाहर करेंगे तो 5 गुना 5 हो जाएगा, 1 5 बाहर, यानी p बराबर 5 निकल गया। आया। अब सारे अनुपात को लिख दो। त्रिकोण में यहाँ लिख देना है त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। एक अनुपात दिया है, बाकी सारा लिख दो। तो साइन थीटा, यहाँ थीटा में दिया है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है देख लो, p बाय एच। क्या होता है p बाय एच। तो p का वैल्यू कितना आया है 5, तो 5, h का वैल्यू 13 है। साइन थीटा के बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद क्या होता है b बटे एच। b का वैल्यू कितना है 12, h का वैल्यू 13, तो 12 यहाँ लिख देते हैं, याद नहीं रहेगा तो b बटे एच 12 बटे 13। साइन कॉस अब निकाल देते हैं टेन, टेन थीटा बराबर p बाई बी। p का वैल्यू कितना है 5, b का वैल्यू 12। यहाँ एक बार फॉर्मूला भी लिख देते हैं, p बटे बी क्या हो जाएगा 5 बटे 12। यही होगा। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा, यही तो उल्टा कर देते हैं, h बटे p हो जाएगा कितना 13 बटे 5। इसका कॉस का उल्टा सेक थीटा दिया ही है, टेन थीटा का निकाल देते हैं, उल्टा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा। इसी का उल्टा हो जाएगा b बटे p, तो 12 बटे 5। यही होगा। जो जो वैल्यू दिया है वही सारा बिठा दिए, और ये पूरा बॉक्स क्या हो गया आंसर का पिटारा। यही हो गया आंसर का पिटारा। इसी में सारे आंसर है त्रिकोणमिति अनुपात का। ठीक है, तो इसको नोट करें एक बार। अब इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको मिटा लें। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है, बार बार लिखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। टाइम लगता नहीं है, कट के भी करना पड़ता है, इसीलिए मेरा भी टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए बच्चों तो हम लोग डायरेक्ट किताब उठाएं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, आपको मिला लेना है एक बार, और फिर आराम आराम से सारे कर लेंगे। कहाँ चला गया उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है देखो, यदि कोण ए और बी न्यून कोण है। क्या है, यदि ए और बी न्यून कोण है, कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी है। सिंपल है कि यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, कोण ए और बी न्यून कोण है, बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, यही दिया है। और साथ ही साथ क्या दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, यही है। तो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों बताओ, कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हमें ज्ञात क्या करना है कि कोण ए बराबर कोण बी हो, कोण ए बराबर कोण बी हो। ठीक है, ये दोनों अगर न्यून कोण है बच्चों तो एक समकोण त्रिभुज होगा, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये 90 डिग्री ए बी सी, तो यहाँ से क्या पता चला, ये कोण दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों कोण न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण। तो यहाँ से हल लिखते हैं, हमें जो दिया है उसी को उठाएंगे। ये चीज़ दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है कि नहीं। कॉस ए, यहाँ से कॉस का सूत्र क्या होता है बी बटे एच, तो यहाँ से अगर लेंगे एच तो सब में बराबर होगा, यानी ए बी ही होगा, होगा कि नहीं, ए बी होगा। तो यहाँ पे देखो नीचे तो हम लोग ए बी बैठा सकते हैं, ये एच का वैल्यू हो गया। अब पी का वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं, पी तो ये बनेगा यानी बी सी। अब फिर कॉस बी अगर ये ले रहे हैं तो पी तो ये बनेगा पी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी, और ये आधार, ये तो कर्ण दिया हुआ है कि नहीं, ए बी कर्ण जो है वो तो दिया है। अगर ए बी से ए बी कटा दे तो बी सी बराबर ए सी है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के बराबर भुजा की सम्मुख कोण बराबर होता है, बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है, कोण बराबर होता है। ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, बराबर होता है। इसलिए कोण क्या लिख सकते हैं, ये और ये दोनों भुजा बराबर होगा, इसके सम्मुख कोण ये, इसका सम्मुख कोण ये, यानी कोण ए बराबर कोण बी होगा। और यही हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था। समझ में आया, कितना आसान है। और ये इम्पोर्टेंट लगा के रखो, कहीं ना कहीं आपको 2 नंबर या 2 नंबर में तो दिख सकता है, 1 नंबर में नहीं दिखेगा, प्रूव करने वाला है। ठीक है, तो चलो बड़े नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। क्वेश्चन नंबर 6 बन गया, तो इसको मिटा लेते हैं। अगर नहीं नोट किए हो तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक जरूर करें।
ठीक है, और ज़रूर से ज़रूर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन आपके पास पहुँचे और अच्छे लेवल में। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किताब में देखो सारे क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर क्या निकालना है? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा नंबर हमें ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलो बच्चों इसको शुरू करते हैं, यहाँ से करें हल। तो सिंपल हमारे पास दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, और कॉट थीटा जो होता है वो b/p होता है, यानी कि यहाँ से b बराबर 7 दिया है और p बराबर 8 दिया है। हमें h निकालना है, तभी तो निकलेगा साइन का वैल्यू। तो h निकालेंगे, तो h बराबर क्या होगा? समकोण त्रिभुज में सूत्र क्या होगा बताओ? h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी p का वैल्यू कितना दिया है? 8 और 7 दिया है, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सब में देखो थीटा दिया है, त्रिभुज नहीं भी बनाएंगे चलेगा। 88 64 87 49, यही होगा। 9 4 13, 3 हाथ में बचेगा 1, 6 4 10 और 1 11, 113। एच का वैल्यू कितना आ गया? 113। अब हमें निकालना क्या है? एक नंबर ले लेते हैं। क्या निकालना है बच्चों? 1 प्लस साइन थीटा। हमें एक नंबर का हल लिख देते हैं यहाँ पे। हल तो वही निकालने हैं, तो एक नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यही है। तो देखो जब भी ऐसे एक फॉर्मूला हुआ करता था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता था। तो यहाँ पे ये a हो गया, ये b हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर एन होगा बटे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो माइनस होता था तो यहाँ माइनस लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सेम क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिठाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जिसे लिखने का मन हो। अगर आपको लिखने का मन हो तो यहाँ पे भी थीटा लिख सकते हो, लेकिन माइनस इनवर्स नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। एक का वैल्यू एक माइनस साइन थीटा बराबर p/h। p का वैल्यू देखो खोज के निकालो, p का है 8, h का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 113। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना है? p का वैल्यू 8 बटे 113। यहाँ पे बढ़ते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर p/h1 माइनस कॉस थीटा बराबर b/h। अगर यहाँ से बच्चों देखो, इधर से अगर हम लोग h कॉमन ले लें, यहाँ पे अगर यहाँ पे स्क्वायर है, ये पूरा में स्क्वायर है, ये पूरा में भी स्क्वायर है कि नहीं? तो यहाँ पे मान बिठा दें 1 माइनस p का वैल्यू देखो 8 है, तो यहाँ से बिठा सकते हैं 8 का स्क्वायर बटे h का वैल्यू क्या है? √113। तो यहाँ पे पूरा हटा के पूरे में स्क्वायर बिठा देते हैं। यहाँ 1 माइनस b का वैल्यू कितना है? 7 और h का वैल्यू 113, यही होगा। चलो वहाँ तक तो हो गया। एक तो थोड़ा सा देखने दो जगह कितना है। जगह तो काफ़ी है बच्चों, देखते हैं कहाँ तक बनेगा। यहाँ पे देखो, आप इसको अगर हम लोग सॉल्व करें बच्चों, तो यहाँ देखो 1 होगा माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 113 का स्क्वायर क्या रूट है, तो रूट खत्म होकर 113 ही बचेगा। यहाँ पे भी सेम करेंगे तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113 रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर कट जाता है, लेकिन इसके ऊपर तो रहेगा। ये हो गया 113। अब देखो सिंपल क्या करना है। अब यहाँ पे इधर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे 113 ये जो है इन दोनों में भिन्न का घटा होगा, यानी कि 113 एलसीएम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 113 माइनस 64 बटे
फिर यहाँ पे भी करेंगे तो क्या होगा बच्चों, सेम होगा। यहाँ पे तो 113 हो जाएगा, तो यहाँ 1 है तो ये 1 से गुना होता है ना, भिन्न वाला घटा आपको आता है 113 माइनस 49, ये इससे कट जाएगा तो बचा कितना, 113 में 64 घटा दो, कितना बचेगा बताओ, 13 में 4 घटाओ तो बचेगा कितना, 9। यहाँ 13 में 4 घटाएंगे 9 बचेगा, यहाँ बचा 10, 10 में 4, 10 में 4 घटेगा 10 में 6 घटाएगा तो 4 49, और यहाँ पे घटाएंगे तो 113 में 49 घटा देंगे तो 64 बचेगा बचेगा। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से इधर ले लेते हैं। यहाँ क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ तो कॉट का वैल्यू दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यानी 49/64। ये भी 49/64, ये भी 49/64। तो एक बार आराम से इसको लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों, इसको नोट आप कर लें। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 यही बचा है, तो ये 4 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। तब तक आप एक बार सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और चैनल को लाइक जरूर करें, ठीक है, और फॉलो भी कर लें, और जो जो चीज़ करने वाला है सारे कर लें। टेलीग्राम जुड़ जाएं, टेलीग्राम का नाम है एजुकेशन विद MKC, जहाँ पे आप जाओगे तो आराम से लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जा सकते हो, ठीक है। अगर आप मेरे साथ फेसबुक, इंस्टा हर जगह जुड़ना चाहते हो तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हो। बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड नाइट।